असम का एनआरसी के बाद नॉर्थ ईस्ट में असम में बहुत बड़ा इंतजाम शुरू हुआ। तो ये क्या है, इसको जो उल्टा हुआ इन लोगों को, तो इसलिए ये लोग सीएए लागू करें। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तीन कंट्री से आया हुआ अदर दैन मुस्लिम्स को देते हैं। तो ये लोग इनका अगर वो पढ़ेंगे तो आपको मालूम होता है कौन जुल्म का शिकार है। ये तीनों कंट्रीज में माइनॉरिटीज को जो जुल्म का शिकार है, इनको हम लोग देंगे। जो अब वो लोग रेफ्यूजी होकर आएंगे, आश्रय लेकर आएंगे। इंडिया पहले से ही जो भी रेफ्यूजीज इधर आया है हम अकोमोडेट किए हैं। जैसा टिबेट, चाइना जो टिबेट के ऊपर हुआ, टिबेटियंस को अकोमोडेट किए हैं। तो ये रेफ्यूजी का जो बात करते हैं, जुल्म का शिकार लोग बात करते हैं, तो हम क्वेश्चन करना चाहते हैं क्यों श्रीलंका का तमिलियन जो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जालिम का शिकार है, उन लोग को क्यों सिटीजनशिप नहीं दे रहे? क्वेश्चन मार्क है इंडियन गवर्नमेंट को। द नेशन वांट्स टू नो मिस्टर मोदी, द नेशन वांट्स टू नो मिस्टर मोदी व्हाई देयर इज नो सिटीजनशिप फॉर तमिलियंस हु इज डिस्क्रिमिनेटेड इन श्रीलंका। हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं? रोहिंग्या में सबसे ज्यादा अगर जुल्म इस पूरे मुल्क में हो रहा है तो बर्मा में रोहिंग्यन मुस्लिम्स का ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको क्यों नहीं है? हालांकि बांग्लादेश का रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में बताया गया, सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट का एक बयान में बताएगा, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन टू एनी अदर कम्युनिटीज इन दी बांग्लादेश। कौन वाला? सुषमा स्वराज का बयान है, जो बीजेपी का हुकूमत का टाइम में सुषमा स्वराज का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। तो डिस्क्रिमिनेशन का बात क्यों कहीं आया? तो ये सब क्या है? इलेक्शन का ये गिमिक है, ये समझना है। ये क्यों अभी शॉर्टली अर्जेंट में लागू किया, ये क्रोनोलॉजी भी समझना। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये भी समझना क्यों तरातुरी में आया सीए तो लागू करने वाले थे। क्यों बोलो तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है 16,000 करोड़ जो है, बड़े बड़े कंपनियां, फेक कंपनियां, जो पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड दिया बेनामी से, विदाउट नेम, नाम बोलने का जरूरत नहीं है, ऐसा 16,000 करोड़ में 10,000 करोड़ बीजेपी को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया जो हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को रद्द कर दिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड का रद्द कर दिए। उसके बाद इसका डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, पब्लिक को आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को डायरेक्शन दिया, एसबीआई मना के, एसबीआई बोला जून 30 तक टाइम देना, क्योंकि इलेक्शन हो जाना, इसमें बीजेपी को नुकसान नहीं होना। बीजेपी और एसबीआई का नेक्सस में क्या हुआ, ये लोग टाइम पूछे, मगर सुप्रीम कोर्ट, मैं सल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट का वो जस्टिस को, उन्होंने बोला देयर इज नो टाइम within 12th of 5:30 p.m. in the office hours, you have to submit all reports of electoral bonds to election commission India। बताए एक दिन का टाइम दिए, भाग दौड़ करने को जाको इलेक्शन कमीशन को दिए, आज एफिडेविट भी दिए, आज सुप्रीम कोर्ट को जाकर एफिडेविट भी दिए। हमें जो भी आप पूछे वो दे डाले, अराउंड 22,500 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिटेल्स। इंशाल्लाह 15 तारीख को आएगा इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट में आएगा, कौन सी फर्जी कंपनी, कौन सी फेक कंपनीज बीजेपी को पैसा दिया, करोड़ों पैसा विदाउट टैक्स, विदाउट नेम दिया, मालूम हो जाए। तो ये जो गड़बड़ को मूछ डालने के लिए डाइवर्ट करने का अटेंशन को, मीडिया का अटेंशन को, पब्लिक का अटेंशन को, इसलिए वो सीएए लागू करे, समझना। इसलिए ये सीए क्या होता है, मुसलमान को क्या भी नहीं होता बोलता ना, ये हमको करता नहीं, समझना, क्रोनोलॉजी समझना। पहले ये लोग, उसके बाद ये लोग एनपीआर एनआरसी लागू करें। एनपीआर एनआरसी में आपका डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कौन सी डॉक्यूमेंट? नो रेशन कार्ड, नो आईडी कार्ड, नो आधार कार्ड। तुम्हारा बाप कब पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट होना, लैंड डॉक्यूमेंट होना, पासपोर्ट होना, ऐसा पूछेंगे। तुम्हारा बाप दादा का डॉक्यूमेंट हमारे नहीं है, तो बाप दादा का काम लेता है भाई। हमारे तो मुसलमान गरीबा 20-30 का साइट भी नहीं है हमारे पास डॉक्यूमेंट।
तो ये एक साजिश है। ये लोग क्या करेंगे, एनपीआर एनआरसी के टाइम में तहसीलदार बैठेगा, तहसीलदार बैठ को अभी मैसूर में 10 लाख आबादी है ना, 10 लाख आबादी में एक करते 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 एक 50,000 लोगों को डाउटफुल डी बोलकर डालेगा, डाउटफुल सिटीजन डॉक्यूमेंट में वो सबको डालेगा, हिंदू को मुसलमान को सबको डालेगा। फिर क्या करना, तुम्हें डॉक्यूमेंट लेकर को भागना, बाबा का डॉक्यूमेंट ढूंढना, दादा का डॉक्यूमेंट ढूंढना, ये सब कर लेकर ढूंढना। अगर वो सेटिस्फाई हुए ओके, नहीं तो वो क्या करेंगे, फॉरेन ट्रिब्यूनल को आपको भेजेंगे। आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा, आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल को जाकर वहां प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जो कार्रवाई होगा उसके बाद आपको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। आप यहां रह सकते हैं मगर आपको कोई हक नहीं रहेगा। समझो 20 करोड़ मुसलमान है, 20 करोड़ में अगर 1 करोड़ भी ये डाउटफुल सिटी, 1 करोड़ लोगों को ये लोग सेकंड स्टैंडर्ड सिटीजन, देयर इज नो राइट, जिंदा लाश होएंगे आप, समझ लो। मेरा इंटेलेक्चुअल्स लोग, मीडिया में, सोशल मीडिया में बयान करने वाले लोग, इसमें कुछ आपत्ति नहीं। मुसलमानों को समझो, अगर डाउटफुल सिटीजन होकर 1 लाख सिटीजन को बना दे, 1 करोड़ को बना डालेगा तो उन लोग सेकंड सिटीजन जिंदा लाश हो जाएंगे, समझो ये। इसलिए हम लोग इसका खिलाफ आवाज उठाना होगा। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बताता हूं मैं, ये लोग बता रहे हैं ना आपको अदर देन मुस्लिम को हम लोग सिटीजनशिप देंगे, उसका क्या भी इजी नहीं है। वो लोग भी पूरा डॉक्यूमेंट देना, डॉक्यूमेंट देने के बाद डाउटफुल सिटीजन होने के बाद वो लोग प्रूव करना, मैं नेपाल से आया, मैं बांग्लादेश से आया, मैं अफगानिस्तान से आया बोलकर प्रूव करना। समझो एक रमेश बोलकर एक आदमी, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, डाउटफुल सिटीजन हो गया, वो प्रूव करना है डॉक्यूमेंट ले लेकर। नहीं मिला तो ये बताना है कि मुझे सिटीजनशिप मिलना बोले तो, रमेश को सिटीजनशिप मिलना बोले तो वो प्रूव करना, मैं बांग्लादेश से आया, मैं पाकिस्तान से आया, मैं अफगानिस्तान से आया बोलकर वो प्रूव करना। तो ये हिंदुओं का फ्रेंडली भी नहीं है, हर कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, हर कम्युनिटी को प्रॉब्लम करेगा। आप डॉक्यूमेंट लेके क्यों करना पड़ेगा। अभी आधार में एक छोटा चेंजेस करने के लिए कितना क्यों करते हैं, रेशन कार्ड के लिए कितना करते हैं, समझ लो। ये 7 करोड़ पीपल